बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि सुहेब रूमी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि कोई बड़ा जलीलुल कदर बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर था जो अपने फ़न में कमाल रखता था। उसकी सल्तनत गोया उसी के जादू के बलबूते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के जोर से हलाक कर देता था। लड़ने झगड़ने की ज़रूरत ना पड़ती थी। उमराए सल्तनत और अरकान दौलत अगर बादशाह से नाराज़ होते या सरताबी करते तो ये अपने जादू से इनका रुख बादशाह की तरफ मोड़ देता था। इस तरह वो हर जगह जादू से काम करा लेता। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और उसको अपनी ज़िंदगी से नाउमीदी हुई तो उसने बादशाह से अर्ज़ किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अखीर होने को है, आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अखीर होने को है, आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सुपुर्द कर दें ताकि मैं उसको अपना इल्म सिखा दूँ, ताकि मेरे बाद वो आपके अमूर सल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनांचे बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का उसके हवाले कर दिया। वो लड़का इस जादूगर के पास सुबह शाम हाजिर होने लगा और जादू का फन सीखने लगा। रास्ते में एक राहब अपने इबादत खाना में रहता था। मोहम्मद रावी कहते हैं कि इस वक्त राहब लोग अपनी असली दीनी ईस्वी पर कायम थे। एक दिन इस लड़के ने देखा कि बहुत से लोग इबादत खाना से निकल रहे हैं। उस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक राहब रहता है। ये सुनकर वो लड़का भी उस राहब के पास पहुँचा और उसकी बातें सुनी। राहब की बातों से उसका कल्ब मुतासर हुआ। राहब ने इस लड़के को दीन हक और तौहीद की तालीम देनी शुरू की तो वो लड़का ईमान ले आया। ये लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में राहब के पास ठहर जाता था और देर हो जाने की वजह से जादूगर इस लड़के पर गुस्सा होता था और मारता था। लड़का कह देता था कि मुझे घर में देर हो गई। आखिर जादूगर ने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने लड़के को ताकीद की कि साहिर के पास सवेरे पहुंचा करो। इसके दरबारियों ने कहा कि ये लड़का सवेरे घर से नहीं आता है और रास्ते में देर करता है। तो बादशाह और साहिरों ने ये ख्याल किया कि शायद खेल में लग जाता होगा, इसलिए दोनों ने लड़के को खूब तनबीह की, लेकिन लड़का दरवेश के पास जाता रहा। एक दिन ये लड़का राहब के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था। ये क्या देखता है कि किसी मोहलक जानवर यानी शेर या अजदहे ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर उधर दोनों तरफ रुके खड़े हैं। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तिहान लेता हूँ कि राहब हक पर है या साहिर हक पर है। ये ख्याल करके उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उठाया कि ए खुदा, अगर इस राहब का मजहब हक है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा। और वो पत्थर उसको दे मारा और वो जानवर उससे फौरन हलाक हो गया। लोगों ने ये वाकया देखा तो कहने लगे कि इसको जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। लड़के की हर जगह तारीफ होने लगी और इसकी खूब शोहरत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर राहब तक भी पहुंच गई। उसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, तुझको अल्लाह ताला ने बुजुर्गी व कमाल से नवाजा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मर्तबा बहुत बुलंद होगा और तू किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ। किसी को मेरा पता ना देना। लड़के से कौलो करार लेकर राहब मुतमिन हो गया। इधर राहब की सोहबत, तिलावत व इत्तबा की बरकत से हक ताला ने इस लड़के को विलायत उज़्मा से नवाजा। यहाँ तक कि ये कोढ़ी, मादरजाद, नाबीना और ला इलाज मरीज इस लड़के की दुआ से शफा याब होने लगे। लड़का खूब मशहूर हो गया। इस शोहरत को सुनकर इस बादशाह का नाबीना मसाहिब उसके पास आया और खूब तोहफे नजराने पेश करके अर्ज किया कि मुझ पर भी तवज्जो फरमाएं और मेरी आंखें भी अच्छी कर दीजिए। लड़के ने कहा, कोई मुझे नजराना हदिया दरकार नहीं और शिफा मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर आप अल्लाह वाहिद ला शरीक पर ईमान लाएं और शिर्क व बुत परस्ती से तौबा कर लें तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, परवरदिगार आलम आपकी बिनाई वापस अता फरमा देंगे।
जाएंगे। वो अंधा इसी वक्त मजलिस में मुशर्रफ बल ईमान हुआ और लड़के ने दुआ की और उसकी आंखें रोशन हो गईं। मामूल के मुताबिक जब ये शख्स बादशाह की मजलिस में हाजिर हुआ तो बादशाह को इसकी बेनाई पर ताज्जुब हुआ। उससे मालूम किया कि मेरी मुमलकत के तमाम मालिक तेरी आंख के इलाज से आजिज हो गए थे, आखिर तुझको किस से शिफा हासिल हुई? मसाहिब ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने अपनी कुदरत से मुझे बिनाई अता फरमाई है। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा परवरदिगार कौन है? मसाहिब ने कहा कि मेरा, आपका और इस सारी कायनात का परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारी मखलूक को पैदा किया। बादशाह गजबनाक हुआ और इस मसाहिब को सख्त सजा दी और पूछा कि ये अकीदा तुझको किसने सिखाया? सख्ती से घबरा कर इसने लड़के का नाम बता दिया। बादशाह ने लड़के को बुलाया और कहा कि तुझको मेरी परवरिश और मेरे जादूगर के फैज से ये कमाल हासिल हुआ है। लड़के ने कहा कि मेरे और आपके और जादूगर के हाथ में शिफा नहीं है, ये की कुदरत पर मौकूफ है। बादशाह सख्त नाराज हुआ और उसको कड़ी सजा दिलवाई और कहा ये लड़का बहुत गायब रहता था, मालूम होता है कि ये किसी जगह जाता था, वहाँ इसके ख्यालात बदल गए। जादूगर ने भी दरबार में हाजिर होकर अर्ज किया कि ये लड़का मुद्दत से गायब है, मेरे पास नहीं आता। बादशाह ने कहा इसे सख्ती से पूछा जाए कि ये मुद्दत से कहाँ रहा और किसके पास आता जाता है। जब सख्ती हद से बढ़ गई तो लड़के ने मजबूर होकर गोशा नशीन राहब का नाम बता दिया। बादशाह ने राहब को गिरफ्तार करके हाजिर दरबार किया और उससे कहा कि अगर तू अपने दीन से ना फिरेगा तो तुझको आरे से चीर दिया जाएगा। राहब ने कहा कि मैं हरगिज अपने दीन बर हक से ना फिरूंगा और जो मुसीबत आएगी उस पर सब्र करूंगा। चुनांचा बादशाह के हुक्म से इस राहब को आरे से चीर दिया गया। फिर मसाहिब को बुलाकर यही कहा। मसाहिब ने भी दीन बरहक को छोड़ने से इनकार कर दिया और उसको भी आरे से चीर कर शहीद कर दिया गया। फिर लड़के को बुलाकर समझाया गया कि अगर तुझको जिंदगी महबूब है तो बाज आ जाओ, वरना तू इन दोनों का अंजाम देख चुका है, तेरा हशर भी वही होगा। लड़के ने बादशाह की बात मानने से इनकार कर दिया तो बादशाह ने चंद आदमियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और इसको खूब समझाओ, अगर मान जाए तो इसको बड़ा मकाम दूंगा और अपना मसाहिब बना लूंगा, और अगर ये बाज ना आए तो पहाड़ की चोटी पर से इसको धकेल देना ताकि इसके अज़ाब पाश पाश हो जाएं। जब इसको पहाड़ पर ले गए और समझाया धमकाया तो लड़के ने अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ की। इसी वक्त पहाड़ पर जलजला पैदा हो गया और शाही लोग पहाड़ पर से गिरकर हलाक हो गए। लड़का बाआफियत घर वापस आ गया। बादशाह ने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं जो तुम थे? लड़के ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार ने उनके शर से मेरी हिफाजत की और उनको हलाक कर दिया। बादशाह ने दूसरे चंद आदमियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को एक कश्ती में सवार करके दरिया में ले जाओ, ये अपने दीन से बाज आए तो बेहतर है, वरना दरिया में फेंक दो। चुनांचा वो इसको दरिया में ले गए और समझाया। लड़के ने फिर दुआ की तो कश्ती उलट गई और शाही लोग गर्क हो गए और लड़का सही और सालम वापस घर आ गया। बादशाह ने सारा माजरा पूछा तो लड़के ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। इस लड़के ने कहा, ऐ बादशाह, तू मुझको मारना चाहता है तो इसकी तदबीर मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर वो तदबीर इख्तियार करेगा तो तू मुझको मार सकेगा। बादशाह ने तदबीर पूछी तो लड़के ने कहा, इस शहर के तमाम लोगों को शहर से बाहर एक मैदान में जमा कर ले और मुझको सूली पर चढ़ाकर एक तीर अपनी तुर्कश से निकाल कर कलमा बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम कहकर वो तीर मेरे मारे तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया तो तीर इस लड़के की कनपटी पर लगा। इस लड़के ने अपना हाथ कनपटी पर रख लिया और ये कहता हुआ शहीद हो गया कि मैं अपने परवरदिगार के नाम पर शहीद होकर कामयाब हो गया। और इस वाक़या को देखने पर तमाम लोगों ने आवाज़ बुलंद कहा, आमना बिरब्बे हाज़ल गुलाम, आमना बिरब्बे हाज़ल गुलाम। ये सुनकर बादशाह के दरबारियों ने कहा, आपने इन तीनों को हलाक कर दिया है जो आपके मजहब के खिलाफ थे, मगर अब तो सब ही लोग आपके खिलाफ हो गए हैं।
ये बात सुनकर बादशाह निहायत गजबनाक हुआ और शर्मिंदगी से चिल्ला उठा और खंदकें खुदवा कर इसमें आग दहकाने का हुक्म दे दिया। चुनांचा खंदक में आग दहकाई गई। उसके किनारे पर ऐयान सल्तनत कुर्सियां बिछाकर बैठ गए और सबको हाजिर होने का हुक्म दिया और करिंदों से कहा कि सबसे मालूम करो जो अपने दीन से न फिरे उसको आग में डाल दो। चुनांचा शाही फरमान के मुताबिक ईमान वालों को आग में डालना शुरू किया गया। यहाँ तक कि एक ऐसी औरत को भी लाया गया जिसकी गोद में बच्चा था। औरत को जब आग में डालने लगे तो वो हिचकिचाई। बादशाह ने कहा कि औरत को रहने दो, पहले इसके बच्चे को आग में डाल दो, शायद इस तरह वो अपने ईमान से वापस हो जाए। चुनांचा इसके बच्चे को आग में फेंक दिया गया। बच्चे ने बाआवाज बुलंद कहा, अम्मा जी आप सब्र करें और बिला घबराहट बिस्मिल्लाह पढ़कर आग में कूद पड़ो, ये आग गुलो गुलजार बन जाएगी। औरत ये सुनकर बगैर किसी घबराहट के आग में कूद गई और वो आग ऐसी भड़की कि इसने बादशाह और इसके मसाहिबीन को, जो कि कुर्सियों पर बैठे मजलूमों को जलने का तमाशा देख रहे थे, सब के सब को जलाकर खाक कर दिया। हजरत रबी बिन इंस फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों के आग में गिरने से पहले ही उनकी रूह कब्ज कर ली थी। इस तरह उनको इस आग की तकलीफ से अल्लाह ने महफूज रखा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।